अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, अब तक मैं काफ़ी शहरों पे जो है कार्गो करवा चुका हूं बर्ड्स को। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने इज़्ज़त रखी है और जितने भी कार्गो हुए हैं वो बिल्कुल खैर खैरियत से हुए हैं, किसी भाई को कोई शिकायत नहीं हुई। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती, क्योंकि इंतज़ार करना, इंतज़ार के बाद बर्ड्स भेजना, बर्ड्स रिसीव हो जाना, रिसीव हो जाने के बाद जब बर्ड्स को खोलते हैं वो अच्छी फ्लाई करें, हेल्दी हों, एक्टिव हों, और फिर उससे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ जाके ब्रीड करें और वही बंदा फिर रिस्पॉन्स देता है कि मुश्ताक भाई आपके भेजे हुए बर्ड से ब्रीड आ गई। तो अब देखें, कार्गो तक की ज़िम्मेदारी तो आपको ही पता है कि यार जब कार्गो यहाँ से जाता है, जब आपने बस में दे दिया या जो भी कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ दे दिया, तो वहाँ ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है बर्ड देने वाले के लिए। लेकिन इसमें धोखाधड़ी पता है कहाँ पर होती है? इसमें धोखाधड़ी यहाँ पर होती है कि जब मैंने मिसाल के तौर पे मान लें कि अगर कोई बंदा वो धोखा रखता है, यानी कि जहन में ये धोखा रखता है कि यार मैंने धोखा देना है, तो देखें हर बर्ड्स लवर के पास ना, हर बर्ड कीपर जो होता है ना, जिसके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं उसके पास डिफेक्टेड बर्ड्स होते ही होते हैं। क्योंकि इंसान होता है, इंसान में बीमारियां, आप दुनिया में रहते हो, आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जिनके हाथ नहीं है, टांग नहीं है, आँख नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, माजूरियाँ होती हैं। इसी तरह जब बर्ड कीपर बहुत सारे बर्ड रखे होते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटी उनके बर्ड्स में भी होती है। लेकिन बहुत गंदी नेचर वाला, गंदी सोच वाला, गलीज़ इंसान जो होता है वो क्या करता है, वो कार्गो के वक्त में अपने एक आधा पीस जो है ना उसमें डाल देता है। मिसाल के तौर पे अगर कार्गो है 20-30 पेयर का कार्गो है, तो वो क्या करेगा, एक दो पीस डाल देगा। क्यों डालेगा? क्योंकि कार्गो के परिंदों की दुनिया में कार्गो का ये असूल है कि परिंदा जब यहाँ से जाएगा तो इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, बाकी ज़िम्मेदारी ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। ठीक है। अब जब वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है यार एक तो ये होता है कि देखें जब ज़्यादा पीस होते हैं ना तो एक दो पीस को वो बेयर करता है बंदा। वो कहता है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, चिक चिक पिक पिक से अच्छा है कि चुप ही रह जाओ। कुछ लोग शेयर कर देते हैं कि यार तुमने जो पीस भेजा है सही नहीं है, तो वो सामने वाला क्या कहता है, जिसने परिंदे भेजे होते हैं वो कहता है यार मैंने तो सही भेजे थे और तुम्हें पता है कि ट्रैवलिंग के वक्त हो जाता है और ये वो। तो वो राह फरारी इख्तियार करता है, पतली गलियां ढूंढता है निकलने के लिए, मगर वो ये बात नहीं करता कि यार ये मेरी तरफ से हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है चोर ये थोड़ी कहेगा मैंने चोरी की है, तो इसलिए वो ये काम भी नहीं करेगा कि पेमेंट वापसी करे। हाँ, जो भूल चूक पे जिसके साथ जाता है वो क्या करता है, वो कहता है यार आपकी पेमेंट आपको किसी भी थ्रू, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी थ्रू पेमेंट आ रही है, चाहे वो अकाउंट के थ्रू है, जिस तरह भी है पेमेंट आपको मिल रही है। और ये पीस आपके पास डिफेक्टेड आया था, मेरी नज़र से ओझल हो गया, माजरत चाहता हूँ, ये पेमेंट जो है मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। अगर उसने पेमेंट नहीं ली हुई तो वो कहता है ठीक है आप इसकी पेमेंट डिडक्ट कर लें और मुझे बाकी के पैसे दे दें। ये बंदा होता है फेयर। लेकिन जो 2 नंबर बंदे होते हैं ना, वो आपको यही बताएंगे नहीं ये इसमें रास्ते में हो गया। भाई रास्ते में हो गया तो सबको होना चाहिए था, रास्ते में हो गया तो इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि देखें माजूरी है ना, रास्ते में अगर बेहतियाती से रखा हो तो फिर हवा लगती है, हवा का भी पता चल जाता है कि यार इसको हवा लगी है, वैसे ही सही था। लेकिन जो डिफेक्टेड माजूरी होती है वो पता चल जाती है कि यार इसकी आंख में मसला है, इसके पर में मसला है, इसकी टांग में मसला है, इसके नाखून नहीं है, इसके ये नहीं है, इसकी सीप निकली हुई, वो पता चल जाता है। बहरहाल इसीलिए मैं कार्गो से बड़ी एहतियात करता हूँ। लेकिन अब अफसोस इस चीज़ का है कि मैं ख़ुद तो हर जगह जा नहीं सकता, ठीक है, और एक जगह पे रह के इंसान उड़ तो सकता नहीं, ना परिंदे खुद उड़ के वहाँ जा सकते। तो कार्गो को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो पीछे पड़ जाते हैं और बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि भाई हमें आपकी बर्ड्स चाहिए, नुकसान हुआ, मारा हुआ, तो वो खुले दिल की बात करते हैं तो बंदा उनके लिए करता है। इसी तरह मुझे लोग टकरते हैं तो मैं उन्हीं लोगों के साथ डील करता हूँ जो चिक चिक पिक पिक नहीं करते, जिनको ये पता होता है कि यार ये बंदा अपनी तरफ से पूरा 110% देगा और जो हुआ फिर हमारा वो, उसके लिए फिर ये है कि ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो मेरे जो कार्गो हैं कई शहरों में जा चुके हैं, पता नहीं नाम भी मुझे सही तरह याद नहीं होते हैं, मतलब मुल्तान भी चले गए हैं, डीजी खान भी चले गए हैं, फैसलाबाद भी चले गए हैं, सवाद भी चले गए हैं, और अजीब अजीब सी जगह हैं जिनके नाम मुझे जहन में नहीं आते, वहाँ भी चले गए हैं, हरीपुर चला गया है। तो इसी तरह लाहौर में एक भाई है, नाम मुझे पता नहीं, नाम पता भी होता तो मैं नाम बगैर इजाज़त के लेता नहीं। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि यार 10 पेयर हमें भिजवा दें, लाहौर थोड़ा करीब ही है, तो 10 पेयर ये वाले कॉमन फिन जो मेरे पास है वाइट ब्लैक चिक के, उनको यही चाहिए थे। तो ये वाले फिर मैंने पकड़े हैं, देखें कार्गो दिखाते हैं, फिर यही उसी तरह गए हम वहाँ अलकायम वालों के साथ, क्योंकि अलकायम वालों के साथ अभी तक हमारे मामला जो चल रहे हैं, परिंदा सही पहुँच जाता है, थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लाइन है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि जिसमें हम समझे कि यार केज गायब हो गया, जिसमें हम समझे कि परिंदे को कुछ हुआ। आपको लेके जाते ट्रैवलिंग केज वगैरह दिखाते हैं, आप देखिए।
अलकाइम न्यू दरबार कार्गो सर्विस पे आ गए हैं और ये देखें लाहौर के लिए जो है वो ये रखा हुआ है सैंपल, ये लाहौर जा रहे हैं। अभी हम दाना और पानी वगैरह इसमें डाल देंगे। ये रेडी टू ब्रीड हैं, 10 से 15 दिन में ये ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। और ये फटकी पैक कर दिए, ये पैक कर दिए। अब इस पे दाना और फीडर लगा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।